हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4th चैप्टर आपकी फ़र्स्ट बुक क्लास 10th की फ़र्स्ट फ्लाइट का। स्टार्ट करते हैं, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखिए, इस वीडियो में आपको चैप्टर की मैं समरी बताऊंगी, इसके साथ ही उसकी थीम, टाइटल और मैसेज यहाँ पर हम देखेंगे, और जो मेन कैरेक्टर होगा इस चैप्टर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ बना दी हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो या मेरे चैनल पर आए हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल। ये कहानी जो है एक छोटी सी लड़की जो है एनी, उसके बारे में है। एनी थॉट दैट नो वन वुड लाइक टू रीड द डायरी ऑफ अ 13 years old girl and she wanted to write the diary as she felt a great need to do so। देखिए, यहाँ पर जो एनी लड़की है, जो कि मात्र कितने साल की दिखाई गई है, 13 साल की यहाँ पे बता रहे हैं उसकी एज, कि जो कि क्या सोच रही है यहाँ पे, नो वन वुड लाइक टू रीड द डायरी, कि कोई भी मेरी डायरी पढ़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कौन पढ़ना पसंद करेगा मात्र 13 साल की बच्ची की। एंड शी वांटेड टू राइट, और वो लिखना चाहती है डायरी, क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत फील होती है। And she wanted to lighten her burden and she thought a diary is just like a dear and sincere friend। और देखिए, उसके बाद उसकी वो क्या सोचती है डायरी के बारे में, कि जो डायरी होती है वो हमारे सबसे प्रिय और सिंसियर, मतलब एकदम अच्छा दोस्त बन सकती है। वन कैन एक्सप्रेस वंस हार्ट इन अ डायरी। देखिए, कोई भी अपने दिल की सारी बातें क्या है अपनी डायरी में लिख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, शेयर कर सकता है, तो इसलिए वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। एंड शी डिडंट हैव सच अ फ्रेंड, सो शी थॉट ऑफ राइटिंग द डायरी। एंड ऑल्दो शी हैड a good family and a number of friends, but she could talk to them about ordinary things only. In the diary she found a real friend and she called this फ्रेंड किट्टी। और वो अपनी इस दोस्त को जो इस डायरी को नाम देती है उसको किट्टी देती है। देखिए, उसके दोस्त तो बहुत सारे थे, पर वो उनमें उनसे भी सिर्फ कुछ ही बातें शेयर कर पाती थी, कुछ ऑर्डिनरी बातें, पर वो डायरी में अपनी हर बात शेयर कर सकती थी, और इसलिए उसको वो डायरी क्या नज़र आती थी, अपनी रियल फ्रेंड नज़र आती थी। और उसका नाम उसने क्या रखा हुआ था अपनी डायरी का, किट्टी। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, एनी फेल्ट दैट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ वॉज नेसेसरी। Annie felt that a brief sketch of her life was necessary for understanding of her stories। देखिए, सबसे पहले उसने एनी ने कहा है कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पे कुछ बताती हूँ, कि शी टेल्स दैट हर फादर वॉज 36। देखिए, ध्यान रखिएगा, उसके फादर की एज क्या थी, 36 थी। एंड हर मदर वॉज 25, और उसकी मदर की एज कितना है, 25 है। व्हेन दे गॉट मैरिड, जब उन्होंने शादी किया था उसके पेरेंट्स ने, तो मदर की एज यहाँ पर बताई गई है 25, और फादर की एज है 36। एंड हर सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन जर्मनी 1926। देखिए, उसकी जो सिस्टर है मार्गोट, उनका बर्थ कब हुआ था, 1926 जर्मनी में। शी हरसेल्फ वॉज बॉर्न इन 12 जून 1929। ये डेट ऑफ बर्थ आप इनकी अच्छे से रिमेंबर रखना है आपको। एनी एंड हर सिस्टर वर सेंट टू हॉलैंड टू स्टे विद देयर ग्रैंड mother, and her parents had already gone there, and she joined Montessori nursery school, and Mrs. Coopers was the head mistress there। देखिए, उन दोनों बहनों को कहाँ भेज दिया जाता है, उनके ग्रैंड मदर के पास हॉलैंड में, और वहाँ पर जहाँ पे उनके पेरेंट्स ऑलरेडी सेटल थे। और वहाँ पर उसने कौन सा स्कूल, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल होती हैं, छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं मॉन्टेसरी, तो वहाँ पर उसका एडमिशन करा दिया जाता है, जहाँ पे मिसेस कूपर जो थी क्या थी, हेड मिस्ट्रेस हैं। Annie had a great love for her grandmother, and in 1941 the grandmother fell ill and she had to be operated upon, and she died in 1942। Annie lit a candle in the memory of her grandmother on her own birthday that year। यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर के बारे में बता दिया गया है कि 1941 में उसकी ग्रैंड मदर जो थी, दादी माँ उसकी जो थी, वो बीमार पड़ जाती हैं, ऑपरेशन वगैरह भी होता है, फिर 1942 में उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी याद में वो कैंडल वगैरह जलाती है। Annie addresses her diary as Kitty and tells about her class. All the students are afraid, they don't know whether they will enter the next class, and the students have made bets about one another. Some of them have staked the whole of their savings, and most of the students think that Annie will pass, but Annie is not sure due to mathematics। And all the students have been encouraging one another। देखिए, यहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे को सहायता दे रहे होते हैं। वो अपनी डायरी में लिख रही है ये सारी बातें, कि सब बच्चे डरे हुए थे क्योंकि उनका रिज़ल्ट मतलब आने वाला था,
और वो नेक्स्ट क्लास में एंटर करने वाले थे, तो सब लोग एक दूसरे से सारे बच्चे बेट लगाते हैं कि कौन पास होगा कौन रह जाएगा, और ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। और कुछ बच्चों को लग रहा था कि एनी पास हो जाएगी, पर एनी को खुद को फील हो रहा था कि वो शायद सफल नहीं होगी ड्यू टू मैथमेटिक्स, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स जो थी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। एनीज टॉकेटिव नेचर, देखिए एनी जो है टॉक मच इन द क्लासरूम एंड देयर आर 9 टीचर्स हु टेक देयर क्लास। देखिए 9 टीचर हैं जो उनकी क्लास लेते हैं। मिस्टर कीजिंग टीचेज दैम मैथ्स, और वो जो उसके मैथ्स के टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, एंड ही गेट्स अनॉयड विद एनी बिकॉज ऑफ हर टॉकेटिव नेचर। एज punishment he gives her extra homework and he asks her to write an essay on a chatterbox। चैटरबॉक्स उन लोगों को बोल दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैथ्स के टीचर होते हैं वो देखते हैं यार ये एनी तो बहुत ही परेशान करती है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है उसके उस बोलने वाले नेचर पे, उसको बहुत टोकते थे। तो एज अ पनिशमेंट वो उसको क्या करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। अब होमवर्क तो दिया ही दिया, अब होमवर्क में उन्होंने एक बार उसको क्या दिया कि तुम्हें एक ऐसे लिख के आना है किस पर, चैटर बॉक्स पर। एनी कंप्लीट्स हर होमवर्क एंड देन शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द ऐसे। देखिए जब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उसने उस ऐसे के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया जो उसको लिखना है। एंड शी राइट्स दैट टॉकिंग इज़ अ ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट। तो वो क्या लिखती है यहाँ पे कि जो बोलना होता है ना वो हम स्टूडेंट्स का क्या होता है, ट्रेट होता है, मतलब कि क्वालिटी है। हाउएवर शी वुड ट्राई टू कंट्रोल हर हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच बट शी वुड नॉट बी एबल टू डू सो। देखिए वो कहती है कि मैं इस चीज़ को क्या है वो करेगी, कोशिश करेगी इस हैबिट को कंट्रोल करने की, बहुत ज़्यादा बात करने की, बट वो शायद इसमें पॉसिबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि हर मदर टू हैज़ द सेम हैबिट, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बोलती है एंड शी हैज़ इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर सो इट कांट बी चेंज। द टीचर रीड्स द एसे एंड लाफ लाइवली। और वो देखिए उस सारा अपने एसे में लिख रही होती है कि वो ये सारे ट्रेड्स जो है उसको, उसकी क्वालिटी जो है ये बोलने वाली उसको किससे विरासत में मिली है, अपनी माँ से मिली है, तो भाई ये तो चेंज होने से रही। तो टीचर ये जब ऐसे पढ़ते हैं तो वो बहुत हंसते हैं। द टीचर नाउ आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन incorrigible chatterbox and she wrote this and Mr. Keesing didn't say anything for 2 more lessons. Then he asked Annie to write on quack quack quack, said Mistress Chatterbox. द क्लास लाफ। देखिए वो उसको एक के बाद क्या है टॉपिक देते रहते हैं कि तुम इस पे लिख कर लाओ, इस पर लिख के लाओ, वो लिख के भी लाती थी। अच्छी बात उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर एक राइटिंग स्किल यहाँ पर है एनी के अंदर कि वो बहुत ही अच्छा लिखने लग जाती है। और देखिए वो पढ़ के जब सुनाते हैं तो पूरी क्लास हंसती है। एनी कुड नॉट थिंक ऑफ सम न्यू आइडियाज़ ऑन द टॉपिक एंड हर फ्रेंड्स सैनी Nee offered her help. Mr. Keating was playing a joke on her, but Annie was sure to make it a joke on him. Helped by her friend, Annie wrote the essay in front of a in form of poem. अब देखिए उसको एक और उन्होंने जब काम दिया था क्वैक क्वैक पे लिखने के लिए, तो उसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प की थी और उसने जब उस ऐसे को लिखा ना तो वो एक पोएम की फॉर्म में लिखा था अपनी फ्रेंड की हेल्प से। अब देखिए उसने उसमें क्या बताया, एनी राइट्स दैट there were 3 baby ducklings of the father swan and mother duck. The swan bit the ducklings to death for quacking too much. Luckily, the teacher took the joke in a right स्पीड। देखिए वो यहाँ पे बताती है कि कैसे जो उनके बेबी हैं डकलिंग्स के, तो फादर स्वान और मदर डक हैं इस कहानी में। तो स्वान जो है डकलिंग्स को बहुत मारते हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती है, और इसी की वजह से मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, मारते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना टीचर को फील हो जाती हैं उसके, तो वो सोचते हैं कि हाँ शायद मैं इसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ इस बच्ची को। तो ही नो लॉन्गर गिव एक्स्ट्रा वर्क टू एनी फॉर टॉकिंग, और वो अब उसको ज़्यादा वर्क भी नहीं देते। मिस्टर कीजिंग ऑल्सो स्टार्टिंग क्रैकिंग जोक्स। अब देखिए वो उससे बातें तो करते हैं, देखिए हमें क्या होता है बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए कि वो बातें किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। हाँ उनको थोड़ा सा हम गाइड कर सकते हैं राइट डायरेक्शन के लिए, तो वही उसके टीचर ने इनमें किया। तो देखिए यहाँ पे थीम बन जाती है, ये तो आपके चैप्टर की स्टोरी थी कि यहाँ पर क्या उन्होंने शो किया है। इसकी थीम देख लेते हैं। थीम में यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है, दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनीज फ्रैंक्स फेमस डायरी एंटाइटल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। देखिए ये जो चैप्टर लिया गया है ना आपका, तो एक बहुत ही अच्छी फेमस बुक है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये 10th क्लास में होती थी। तो उससे लिया गया है, गिव्स अस ए पीप इनटू द माइंड ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल एंड इट पॉइंट्स आउट कीपिंग अ डायरी इज ए
therapeutic and one can give vent to one's feeling freely in a diary and get rid of a lot of mental stress and negative feelings. देखिए सबसे मेन जो इसका थीम और मैसेज आपका यहाँ आ जाता है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एकदम आज़ादी से क्या है डायरी में लिख सकता है और वो छुटकारा पा सकता है, गेट रीड ऑफ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। और जो भी आपके मानसिक रूप से आप जो भी स्ट्रेस ले रहे हो नेगेटिव फीलिंग से, तो सब क्या कर दीजिए आप डायरी में लिख दीजिए अपनी। बहुत से लोगों को हैबिट होती है डायरी लिखने की, तो उनको बहुत ही हेल्पफुल होती है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूरे थीम में आपको बताई गई हैं। एनी फ्रैंक का करेक्टर है तो देखिए ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कैसे वो थी बच्ची, टीनेजर जब वो एज में आने लगती है तो वो अपने बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन पहले वो दे देती है। डिस्क्राइब करने के बाद वो अपनी फीलिंग्स बताती है कि कैसे वो हेजिटेट फील करती थी ज़्यादा कुछ अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने बताने में, बट वो अपनी डायरी में विदाउट एनी हेजिटेशन वो सब कुछ लिख देती है। तो यही सब कुछ यहाँ पे वो हम जो स्टोरी पढ़े हैं वही दोबारा से आ गई है। देखिए लास्ट इसमें है एनी एस टीनेजर इज क्वाइट lively introspective witty and humorous, and she is quite original and innovative in her responses to various situation। देखिए इस पूरे मतलब चैप्टर को पढ़ के जो एक सार निकल के आता है एनी के करेक्टर के बारे में, जो कि एक टीनेजर गर्ल है और जो कि बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन वर्ड से ये बना है। दैट मीन्स आत्म मंथन करना, अपनी खुद के बारे में सोचना कि मुझ में क्या कमियां हैं, ये सब कुछ अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में पता होना। और साथ ही वो विटी थी, एक ह्यूमरस गर्ल थी, और वो जो है इनोवेटिव है। इनोवेटिव इन सेंस क्योंकि उसको अगर कोई भी सिचुएशन दी जाती थी तो वो उसका रिस्पॉन्स करती थी उसके बारे में। जैसे उसके टीचर ने उसको कुछ भी ऐसे लिखने के लिए दिया तो वो उसका आंसर ज़रूर लिखती थी। तो वो बहुत ही इनोवेटिव गर्ल भी उसको यहाँ पर हम कह सकते हैं। देखिए इस चैप्टर का अगर आप मैसेज की बात करें हम, तो कन्वेज दैट, क्या कन्वे करता है ये, वी शुड नॉट ट्राई टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द एडोलसेंट्स इन ऑर्डर टू चेंज देयर नेचर। कि हमें कभी भी बच्चों पर, जो टीनेजर्स हैं, उनको उनका नेचर चेंज करने के लिए क्या है, उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, या उन पर कुछ भी इम्पोज नहीं, उन पर कुछ भी थोपना नहीं चाहिए, उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने बताया गया। और तो और क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू बी मोर एकोमोडेटिंग एंड टॉलरेंट। हमें हमको खुद को ट्राई करना चाहिए कि एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि हम अगर उनके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं बच्चों के, तो हमें बच्चों को और सहारा देना चाहिए और बियरेबल होना चाहिए, टॉलरेंस पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे मिस्टर कीजिंग को एंड में समझ में आ जाती हैं। पहले तो वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते रहते हैं, देन वो समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। देखिए व्हेन मिस्टर कीजिंग मैथ्स टीचर पनिश एनी विद एक्स्ट्रा होमवर्क शी कम्स आउट ऑफ बिफिटिंग रिबर्व्स एट लॉन्ग लास्ट, ही रियलाइजेज दैट ही कांट चेंज हर बेसिक नेचर एंड दैट इट्स ही हु विल हैव टू एक्सेप्ट हर एज शी इज़। देखिए दैट्स द मेन पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है ये लाइंस यहाँ से, कि जो मिस्टर कीजिंग है मैथ्स के टीचर, वो एनी को पनिश नहीं करते एक्स्ट्रा होमवर्क देके। क्योंकि पहले तो उन्होंने उसको बहुत परेशान किया, उस पर रोक लगा देते थे कि तुम्हें बात नहीं करना और ये वो, पर धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि ही कांट चेंज हर बेसिक नेचर, कि हम उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं कर सकते। जैसे जैसे मेच्योरिटी उसमें बढ़ती जाएगी वो खुद ही अपनी उस हैबिट को इम्प्रूव कर लेगी। एंड उन्होंने और क्या सोचा, इज़ इट ही हु विल हैव टू एक्सेप्ट, कि वो खुद ही हैं जिन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर एज शी इज़, उसको जैसी कि वो खुद है, स्वयं है। तो दैट्स द चैप्टर। आपका ये पूरा चैप्टर की समरी हमने यहाँ पे देख ली। टाइटल जो है आपका डायरी ऑफ यंग गर्ल से ये आपका चैप्टर जो है लिया गया है, ये स्टोरी जो ली गई है। और इसके अंदर वो one provides a background to Annie's having got the diary as a birthday gift, and it also gives a brief account of her family life. The second diary entry is addressed to the diary as a friend named Kitty, and this novel way of treating the diary as a friend is both funny and inventive, and it enables Annie to talk to the diary as if
इट वर अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई कि वो कितनी फ़नी यहाँ पर उसको बना देती है अपनी डायरी को। उसमें वो सारी अपनी बातें शेयर करती थी और उसने उसको कैसे रखा हुआ है अपनी डायरी को, जैसे कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। मतलब वो उससे इस तरीके से बात करती थी जब वो लिखती थी अपनी डायरी में, तो वो ऐसे बोलती थी या लिखती थी कि वो ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने डायरी को एक ह्यूमन बीइंग मानती हो। सेकंड डायरी एंट्री रिकॉर्ड्स एनीज स्कूल एक्सपीरियंस। जो उसकी सेकंड डायरी है उसके अंदर क्या एंट्री, उसने क्या किया हुआ था, आपने लिखा हुआ था अपने स्कूल एक्सपीरियंसेस को लिखा हुआ था। इन द डिटेल अकाउंट ऑफ एनीज कन्फ्रंटेशंस विद हर मैथ्स टीचर इज़ क्वाइट ह्यूमरस। और देखिए जो उसकी डिटेल, मतलब डिटेल में जो बताया गया है एनी के किसका आमना सामना एक तरह से मुकाबला जिससे, किससे, मैथ्स टीचर से, कि कैसे वो बड़ा ह्यूमरस वे में दिखाया गया है। इट रिवील्स द लाइवली नेचर ऑफ एनी एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विट। देखिए यही बात रिपीट हो रही है बार बार कि उसके अंदर क्या है, ह्यूमरस है और विटीनेस है उसके अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं दस इस प्रकार द टाइटल इज सिंपल एंड एप्रोप्रिएट या एप्ट, कि ये टाइटल बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके चैप्टर। जल्दी से हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।